ओके सो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें बेसिकली हमने बैलेंस शीट अप्रोच लगाई है या एजी का मेथड लगाया है। तो ये जो क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 7.8 करने जा रहे हैं इसमें हम लोग बेसिकली दोनों मेथड अप्रोच एजी का भी करेंगे और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट अप्रोच भी करेंगे और उसके बाद तीसरी जो रिक्वायरमेंट होगी उसमें हम ये देखेंगे कि बेसिकली इन दोनों में से बेहतर कौन सा, ठीक है। और जो क्वेश्चन यहाँ पे है द क्रेडिट मैनेजर ऑफ Montour Fuel has gathered the following information about the company's account receivable and credit losses during the current year. नेट सेल्स दी हुई है आपके पास। ऑब्वियसली जब हम इनकम स्टेटमेंट अप्रोच बनाते हैं तो उसमें हम लोग परसेंटेज लेते हैं, वो नेट सेल की होती है, तो इसलिए नेट सेल दी हुई है। अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है वो है 17,50,000 और उसके बाद अनकलेक्टेबल दिए हुए हैं। एक्चुअल रिटर्न ऑफ 96,000 है और एस्टिमेटेड पोर्शन ऑफ द ईयर एंड expected to prove 80,000 as per AG का। तो ये हमारा रिक्वायर्ड बैलेंस है 84,000। कहता है prepare one journal entry summarizing the recognition of uncollectible। जैसे हमने पहले कहा था जर्नल एंट्री या एडजस्टिंग एंट्री जो पास करनी है वो सेम रहेगी, सिर्फ अमाउंट जो है वो हमारी कैलकुलेट करना वो डिफरेंट हो जाएगी। तो ए रिक्वायरमेंट में कहता है एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है, अगेन सेम एंट्री होगी अनकलेक्टिबल account expense debit or allowance for doubtful account credit। तो ये जो ए रिक्वायरमेंट है इसमें बेसिकली उसने कहा है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच लेनी है, तो उसने कहा जी 2.5% ऑफ नेट सेल। तो नेट सेल हमारे पास है 8 मिलियन का आप ले लें 2.5%। तो 8 लाख, तो ये हमारे पास आ गया 2 लाख। ठीक है। बी रिक्वायरमेंट है, बी में कहता है अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द एडजस्टिंग एंट्री। तो अगेन आपने एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है, सेम एंट्री होगी अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट क्रेडिट। अब बेसिकली यहाँ पर उसने कहा है जी कि अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट आपने कैलकुलेट करना है और एजी का मेथड लगाना है। द बैलेंस इन द अलाउंस फॉर अकाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 25,000। अगेन वो इशू आ गया है कि बैलेंस जो ओपनिंग दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस वो है 25,000, लेकिन इसमें हमारे पास जो है वो 96,000 के हुए राइट ऑफ। तो जब भी राइट ऑफ हो जाएंगे तो उस वक्त आपको ओपनिंग बैलेंस नया निकालना है, आपको नया ओपनिंग बैलेंस निकालना है। तो राइट ऑफ की अगर आपको ये सारा हम लोग कर रहे हैं वर्किंग बेसिकली, तो राइट ऑफ की एंट्री याद है आपको, उसमें हम करते थे अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल हम करते हैं क्रेडिट। तो अमाउंट है राइट ऑफ की वो है 96,000। तो बेसिकली ये सारा कुछ हम कर रहे हैं, हमने नया बैलेंस निकालना है क्योंकि राइट ऑफ आ गया। अगेन आप लोग टी अकाउंट बना लेंगे, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट क्रेडिट साइड है और ये है डेबिट। तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास था ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 25,000 और राइट ऑफ की वजह से ये डेबिट हुआ है 96,000 से। और इसके बाद और कोई एंट्री नहीं थी, कोई राइट ऑफ रिटर्न ऑफ वापस नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, तो हम इसका कर लेते हैं टोटल। जब हमने टोटल किया तो हैबिट साइड ये है, ये आ गया 96,000। तो यही बैलेंस हम यहाँ पे लेते हैं कि 96,000, इसमें से 25,000 चला गया तो बाकी ये बच गया 71,000। तो पहले ये बैलेंस क्रेडिट था, अब ये बैलेंस जो है वो डेबिट हो गया। तो अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट का
71,000 डेबिट। अब देखिए ये है बैलेंस है डेबिट। तो हमने बेसिकली यहाँ पे बात की थी कि एडजस्टिंग एंट्री हम पास करते हैं और रूल वही था कि अगर ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट तो उस सूरत में रिक्वायर्ड बैलेंस भी क्रेडिट होता है, दोनों का हम डिफरेंस लेकर एंट्री पास करेंगे। लेकिन यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हो गया है 71,000 डेबिट। तो डेबिट की सूरत में हमने कहा था कि रिक्वायर्ड बैलेंस क्रेडिट होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट। तो उस सूरत में हम दोनों को ऐड करके एंट्री पास करेंगे। तो हमारे पास रिक्वायर्ड बैलेंस है वो है 84,000 और ओपनिंग बैलेंस है 71,000 डेबिट। इन दोनों को ऐड करके एंट्री पास कर देंगे, ये बन जाएगी 1,55,000। क्लियर हो गया? ए भी हो गया और उसके बाद हमारे पास बी भी हो गया। चलते हैं जी सी की तरफ। तो सी में कहता है डायरेक्ट राइट ऑफ आपने करना है। राइट ऑफ की एंट्री आई है और वो भी डायरेक्ट राइट ऑफ की। तो डायरेक्ट राइट ऑफ की सूरत में आपने पहले से कोई भी अलाउंस उसके लिए नहीं रखा होता, उस सूरत में हम एंट्री पास करेंगे अनकोलेक्टेबल क्राउन एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अमाउंट वही जो आपके पास दी हुई है पहले से, वो है 96,000। ठीक हो गया। डी में कहता है which of the three methods 1, 2 and 3 methods, which of the three methods gives investor and creditor the most accurate access of the company's liquidity। कंपनी लिक्विडिटी किस में ज्यादा क्लियर है। तो बेसिकली आपने अपना आंसर जो है वो डिफाइन करना है। तो ए में देखिए आपने परसेंटेज ली सेल्स की, जो कि श्योर नहीं है कि फ्यूचर में ए या बी या सी कौन जो है वो डिफॉल्ट करेगा। बी में आपके पास ज्यादा एक्यूरेट है और सी में तो बिल्कुल आपने कुछ भी नहीं काम किया, आपने कुछ सोचा ही नहीं है, आपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं सोचा कि कौन कौन बंदा पैसे देगा ही नहीं होगा, इसलिए आपने डायरेक्ट राइट ऑफ किया है। तो डायरेक्ट राइट ऑफ की सूरत में आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करते या एस्टिमेट नहीं करते, और जिस दिन बैड डेट होते हैं, जिस दिन बंदा नहीं पैसे लेता, तो आप डायरेक्ट राइट ऑफ कर देते हैं। तो इसमें आपका आंसर आएगा एजिंग अप मेथड जो है वो बेस्ट है। एजिंग अप मेथड इज मोर रिलायबल देन अदर्स। सो ये हमारा क्वेश्चन था एक्सरसाइज 7.8। अगर इसमें कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। That's all. Thank you very much. Allah.